हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री का पार्ट 1 जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है सही और गलत बताएं। तो हमें कुछ लाइंस दी गई हैं, हमें बताना है कि ये लाइन सही है या गलत है। तो पहली लाइन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो इसका उत्तर गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में तो बांटा था, लेकिन वो जो काल थे वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ना कि ईसाई। तो इसलिए इसका उत्तर गलत है। दूसरी लाइन है वो ये है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी दस्तावेज हमें ये बताते हैं कि वहाँ के अधिकारी क्या सोचते हैं, हमें ये नहीं बताते कि वहाँ के देश के लोग क्या सोचते हैं, इसलिए ये उत्तर गलत है। तीसरी लाइन है वो ये है, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर सही है, क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह राज्य करने से पहले हमें वहाँ के लोगों को सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। इसलिए उन्होंने 19वीं सदी में बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे, इसलिए ये उत्तर सही है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम भारतीय इतिहास को बांटते क्यों हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस समय की खासियतों को जान सकें, उस समय का रहन सहन को जान सकें, और हम ये जान सकें कि अब के समय में और पहले के समय में क्या फ़र्क है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह बांटा था उसमें क्या क्या समस्याएं आई थी, ये हमें बताना है। तो पहले हम इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर है वो ये है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें समस्या ये थी कि उन्होंने एक युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय किया था। यह ये दर्शाता है कि औरों के जीवन का और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। तो इसमें समस्या ये आई थी कि उन्होंने भारतीय इतिहास को उस समय के जो राजा थे उसके धर्म के हिसाब से तय किया था। तो फिर लोगों ने बोला कि हमारे धर्म का क्या कोई महत्व नहीं है, हम क्यों किसी और के धर्म को फॉलो करें। यहाँ तक कि पहले के समय में सारे राजाओं का भी एक रिलीजन नहीं होता था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो पहले हम इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को इस तरह से सुरक्षित रखा, उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें पूछा गया है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। इतिहासकार मतलब इतिहास के विशेषज्ञ। तो उन्होंने देखा कि जो जानकारी उन्हें पुराने अखबारों से मिल रही है और जो पुलिस रिपोर्ट्स में मिल रही है वो आपस में बहुत अलग होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ हमें किसी घटना की सच्चाई बताती हैं, जबकि पुराने अखबार हमें उस सच्चाई का विश्लेषण भी बताते हैं। यह रिपोर्ट्स आमतौर पर संवाददाताओं के विचारों और उनकी राय से प्रभावित होती हैं।
इसका मतलब है जो पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं वो हमको सच्चाई बताती हैं और जो पुराने अखबार होते हैं वो हमें उस सच्चाई का विश्लेषण भी बताते हैं। मतलब पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसा हुआ है और जो पुराने अखबार होते हैं वो हमें बताते हैं कि ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ। जो पुराने अखबार होते हैं वो आम तौर पर प्रभावित होते हैं संवाददाताओं के राय और उनके विचारों से, क्योंकि जो पुराने अखबार होते हैं उन्हें संवाददाताओं के द्वारा लिखा जाता है। संवाददाता जगह जगह पर जाते हैं और उस घटना की जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसलिए जो पुराने अखबार होते हैं वो संवाददाताओं के विचारों और उनकी राय से प्रभावित होते हैं। संवाददाता उसमें अपनी राय और विचार भी व्यक्त करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। तो हमें जो आज की दुनिया में आज का सर्वेक्षण चल रहे हैं उसके उदाहरण देने हैं। तो इसका उत्तर है आज की दुनिया के सर्वेक्षणों के कई उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला जो सर्वेक्षण है वो है वानस्पतिक सर्वेक्षण। वानस्पतिक मतलब पेड़ पौधों का सर्वेक्षण। दूसरा है बाजार सर्वेक्षण। तीसरा है वन सर्वेक्षण, वन मतलब जंगलों का सर्वेक्षण। और चौथा है प्रशासनिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण हमें लोगों की पसंद और ज़रूरतों को जानने में मदद करते हैं। सर्वेक्षण से हमें जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं और जो उनकी पसंद होती है उसका पता चलता है। तो अब अपना चैप्टर ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट अब कौन से चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।